राजयोग, तीसरा अध्याय। प्राण। प्राणायाम, जैसा कि कई लोग सोचते हैं, सांस के बारे में कुछ नहीं है। वास्तव में सांस का इससे बहुत कम लेना देना है, अगर कुछ भी हो। सांस लेना उन अनेक व्यायामों में से एक है जिसके माध्यम से हम वास्तविक प्राणायाम तक पहुंचते हैं। प्राणायाम का अर्थ है प्राण पर नियंत्रण। भारत के दार्शनिकों के अनुसार संपूर्ण ब्रह्मांड दो सामग्रियों से बना है, जिनमें से एक को वे आकाश कहते हैं। यह सर्वव्यापी अस्तित्व है। हर चीज जिसका रूप है, हर चीज जो संयोजन का परिणाम है, इस आकाश से विकसित हुई है। यह आकाश ही है जो वायु बनता है, जो तरल पदार्थ बनता है, जो ठोस बनता है। यह आकाश ही है जो सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा, तारे, धूमकेतु बनता है। यह आकाश ही है जो मानव शरीर, पशु शरीर, पौधे, हर रूप जिसे हम देखते हैं, वह सब कुछ जिसे महसूस किया जा सकता है, वह सब कुछ जो अस्तित्व में है, बन जाता है। इसे समझा नहीं जा सकता। यह इतना सूक्ष्म है कि यह सभी सामान्य धारणाओं से परे है। इसे तभी देखा जा सकता है जब यह स्थूल हो गया हो, आकार ले चुका हो। सृष्टि के आरंभ में यह आकाश ही है। चक्र के अंत में ठोस, तरल और गैस सभी फिर से आकाश में पिघल जाते हैं, और इसी तरह अगली रचना इसी आकाश से होती है। यह आकाश किस शक्ति से इस ब्रह्मांड में निर्मित हुआ है? प्राण की शक्ति से। जिस प्रकार आकाश इस ब्रह्मांड की अनंत सर्वव्यापी अभिव्यक्ति है, उसी प्रकार यह प्राण भी इस ब्रह्मांड की अनंत सर्वव्यापी अभिव्यक्ति शक्ति है। चक्र के आरंभ और अंत में सब कुछ आकाश बन जाता है, और ब्रह्मांड में मौजूद सभी शक्तियां वापस प्राण में विलीन हो जाती हैं। अगले चक्र में इस प्राण से वह सब कुछ विकसित होता है जिसे हम ऊर्जा कहते हैं, वह सब कुछ जिसे हम बल कहते हैं। यह प्राण ही है जो गति के रूप में प्रकट हो रहा है। यह प्राण ही है जो गुरुत्वाकर्षण, चुंबकत्व के रूप में प्रकट हो रहा है। यह प्राण ही है जो शरीर की क्रियाओं के रूप में, तंत्रिका धाराओं के रूप में, विचार शक्ति के रूप में प्रकट हो रहा है। विचार से लेकर निम्नतम शक्ति तक सब कुछ प्राण की अभिव्यक्ति के अलावा है। ब्रह्मांड में सभी शक्तियों, मानसिक या शारीरिक, का कुल योग जब अपनी मूल स्थिति में वापस आ जाता है तो उसे प्राण कहा जाता है। जब न तो कुछ था और न ही शून्य, जब अंधकार अंधकार को ढक रहा था, तब क्या अस्तित्व था? वह आकाश बिना गति के अस्तित्व में था। प्राण की भौतिक गति रुक गई थी, लेकिन वह वैसे ही अस्तित्व में थी। एक चक्र के अंत में ब्रह्मांड में प्रदर्शित ऊर्जाएं शांत हो जाती हैं और संभावित बन जाती हैं। अगले चक्र की शुरुआत में वे शुरू होते हैं, आकाश पर हमला करते हैं, और आकाश से ये विभिन्न रूप विकसित होते हैं। और जैसे ही आकाश बदलता है, यह प्राण भी ऊर्जा की इन सभी अभिव्यक्तियों में बदल जाता है। इस प्राण का ज्ञान और नियंत्रण ही वास्तव में प्राणायाम का तात्पर्य है। यह हमारे लिए लगभग असीमित शक्ति का द्वार खोलता है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए एक व्यक्ति प्राण को पूरी तरह से समझता है और इसे नियंत्रित कर सकता है, तो पृथ्वी पर कौन सी शक्ति उसकी नहीं होगी? वह सूर्य और तारों को उनके स्थान से हटाने में सक्षम होगा, ब्रह्मांड में हर चीज को नियंत्रित करने में सक्षम होगा, परमाणुओं से लेकर सबसे बड़े सूर्य तक, क्योंकि वह प्राण को नियंत्रित करेगा। यही प्राणायाम का साध्य एवं उद्देश्य है। जब योगी सिद्ध हो जाता है, तो प्रकृति में ऐसी कोई भी चीज नहीं होगी जो उसके नियंत्रण में न हो। यदि वह देवताओं या दिवंगत लोगों की आत्माओं को आने का आदेश देता है, तो वे उसके आदेश पर आएंगे। प्रकृति की सभी शक्तियां दास बनकर उसकी आज्ञा मानेंगी। जब अज्ञानी लोग योगी की इन शक्तियों को देखते हैं, तो वे इन्हें चमत्कार कहते हैं। हिंदू दिमाग की एक खासियत यह है कि वह हमेशा अंतिम संभावित सामान्यीकरण के बारे में पूछताछ करता है और विवरणों पर बाद में काम करना छोड़ देता है। वेदों में प्रश्न उठाया गया है, वह क्या है जिसे जानने से हम सब कुछ जान जाएंगे? इस प्रकार सभी किताबें और सभी दर्शन जो लिखे गए हैं, वे केवल यह साबित करने के लिए हैं कि जिसे जानने से सब कुछ जाना जाता है। यदि कोई मनुष्य इस ब्रह्मांड को कण कण में जानना चाहता है, तो उसे रेत के प्रत्येक कण को, अर्थात अनंत समय को, जानना होगा। वह उन सभी को नहीं जान सकता। फिर ध्यान कैसे हो सकता है?
किसी व्यक्ति के लिए विवरणों के माध्यम से सर्वज्ञ होना कैसे संभव है? योगी कहते हैं कि इस विशेष अभिव्यक्ति के पीछे एक सामान्यीकरण है। सभी विशिष्ट विचारों के पीछे एक सामान्यकृत, एक अमूर्त सिद्धांत खड़ा होता है। इसे समझ लो और तुमने सब कुछ समझ लिया है। जैसे वेदों में इस संपूर्ण ब्रह्मांड को उस एक पूर्ण अस्तित्व में सामान्यकृत किया गया है, और जिसने उस अस्तित्व को समझ लिया है उसने पूरे ब्रह्मांड को पकड़ लिया है। उसी प्रकार सभी शक्तियों को इस प्राण में सामान्यकृत कर दिया गया है, और जिसने प्राण को पकड़ लिया है उसने सभी को पकड़ लिया है। ब्रह्मांड की शक्तियां, मानसिक या शारीरिक, जिसने प्राण को नियंत्रित कर लिया है उसने अपने मन और सभी मनों को नियंत्रित कर लिया है। जिसने प्राण को नियंत्रित कर लिया है उसने अपने शरीर और मौजूद सभी शरीरों को नियंत्रित कर लिया है, क्योंकि प्राण शक्ति की सामान्यीकृत अभिव्यक्ति है। प्राण को कैसे नियंत्रित किया जाए, यह प्राणायाम का एक विचार है। इस संबंध में सभी प्रशिक्षण और अभ्यास उसी एक उद्देश्य के लिए हैं। प्रत्येक मनुष्य को वहीं से शुरुआत करनी चाहिए जहां वह खड़ा है। उसे सीखना चाहिए कि उन चीजों को कैसे नियंत्रित किया जाए जो उसके सबसे करीब हैं। यह शरीर हमारे बहुत निकट है, बाहरी ब्रह्मांड की किसी भी चीज से अधिक निकट है, और यह मन सबसे निकट है। जो प्राण इस मन और शरीर पर काम कर रहा है वह इस ब्रह्मांड के सभी प्राणों में से हमारे सबसे करीब है। प्राण की यह छोटी सी लहर जो हमारी अपनी मानसिक और शारीरिक ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करती है, प्राण के अनंत महासागर की सभी लहरों में से हमारे सबसे करीब है। यदि हम उस छोटी तरंग को नियंत्रित करने में सफल हो सकते हैं, तभी हम संपूर्ण प्राण को नियंत्रित करने की आशा कर सकते हैं। जिस योगी ने ऐसा किया है उसे सिद्ध प्राप्त होती है। अब वह किसी शक्ति के अधीन नहीं है, वह लगभग सर्वशक्तिमान, लगभग सर्वज्ञ बन जाता है। हम हर देश में ऐसे संप्रदाय देखते हैं जिन्होंने प्राण पर नियंत्रण का प्रयास किया है। इस देश में माइंड हीलर, फेथ हीलर, अध्यात्मवादी, ईसाई वैज्ञानिक, हिप्नोटिस्ट आदि हैं, और यदि हम इन विभिन्न निकायों की जांच करते हैं तो हम प्रत्येक के पीछे प्राण के इस नियंत्रण को पाएंगे, चाहे वे इसे जानते हों या नहीं। यदि आप उनके सभी सिद्धांतों को उबाल लें तो अवशेष वही होगा। यह वही शक्ति है जिसका वे उपयोग कर रहे हैं, केवल अनजाने में। वे एक शक्ति की खोज में असफल हो गए हैं और इसकी प्रकृति को जाने बिना अनजाने में इसका उपयोग कर रहे हैं, लेकिन यह वही है जो योगी उपयोग करता है और जो प्राण से आता है। प्राण प्रत्येक प्राणी में महत्वपूर्ण शक्ति है। विचार प्राण की सर्वोत्तम एवं सर्वोच्च क्रिया है। फिर सोचा, जैसा कि हम देखते हैं, यही सब कुछ नहीं है। ऐसा भी है जिसे हम वृत्ति या अचेतन विचार कहते हैं, क्रिया का निम्नतम स्तर। यदि कोई मच्छर हमें काटता है तो हमारा हाथ स्वतः सहज रूप से उस पर प्रहार करेगा। यह विचार की एक अभिव्यक्ति है। शरीर की सभी प्रतिवर्ती क्रियाएं विचार के इसी स्तर से संबंधित हैं। फिर विचार का दूसरा स्तर है चेतन। मैं तर्क करता हूं, मैं निर्णय करता हूं, मैं सोचता हूं, मैं कुछ चीजों के फायदे और नुकसान देखता हूं। फिर भी यही सब कुछ नहीं है। हम जानते हैं कि कारण सीमित है। तर्क एक निश्चित सीमा तक ही जा सकता है, उससे आगे नहीं पहुंच सकता। वह दायरा जिसके भीतर यह चलता है वास्तव में बहुत सीमित है। फिर भी उसी समय हम पाते हैं कि तथ्य इस घेरे में तेजी से आ रहे हैं। धूमकेतुओं के आने की तरह कुछ चीजें इस घेरे में आ जाती हैं। यह निश्चित है कि वे सीमा के बाहर से आते हैं, हालांकि हमारा कारण इससे आगे नहीं जा सकता। इस छोटी सीमा में घुसपैठ करने वाली घटनाओं के कारण इस सीमा से बाहर हैं। मन इससे भी ऊंचे स्तर अतिचेतन पर मौजूद हो सकता है। जब मन उस अवस्था को प्राप्त कर लेता है जिसे समाधि कहा जाता है, पूर्ण एकाग्रता, अतिचेतनता, तो यह तर्क की सीमाओं से परे चला जाता है और उन तथ्यों के सामने आता है जिन्हें कोई भी वृत्ति या कारण कभी नहीं जान सकता है। शरीर की सूक्ष्म शक्तियों के सभी हेरफेर, प्राण की विभिन्न अभिव्यक्तियां यदि प्रशिक्षित हों तो मन को धक्का देती है, उसे ऊपर जाने में मदद करती है और अतिचेतन बन जाती है, जहां से वह कार्य करता है। इस ब्रह्मांड में अस्तित्व के प्रत्येक स्तर पर एक निरंतर पदार्थ मौजूद है। भौतिक रूप से यह ब्रह्मांड एक है। सूर्य और आप में कोई अंतर नहीं है। वैज्ञानिक आपको बताएंगे कि इसके विपरीत कहना केवल एक कल्पना है,
मेज और मुझ में कोई वास्तविक अंतर नहीं है। तालिका पदार्थ के द्रव्यमान में एक बिंदु है और मैं दूसरा बिंदु है। प्रत्येक रूप, मानो, पदार्थ के अनंत महासागर में एक भंवर का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें से कोई भी स्थिर नहीं है। जैसे एक तेज धारा में लाखों भंवर हो सकते हैं, जिनमें से प्रत्येक में पानी हर पल अलग होता है, कुछ सेकंड के लिए गोल गोल घूमता है और फिर बाहर निकल जाता है, उसकी जगह नई मात्रा ले लेती है। उसी तरह पूरा ब्रह्मांड एक है, पदार्थ का निरंतर बदलता हुआ द्रव्यमान, जिसमें अस्तित्व के सभी रूप इतने सारे भंवर हैं। पदार्थ का एक समूह एक भंवर में प्रवेश करता है, मान लीजिए मानव शरीर। कुछ समय तक वहां रहता है, बदल जाता है और दूसरे में चला जाता है, इस बार एक जानवर के शरीर में, जहां से कुछ वर्षों के बाद फिर से वह दूसरे भंवर में प्रवेश करता है। खनिज की एक गांठ कहलाती है। यह एक निरंतर परिवर्तन है। कोई भी शरीर स्थिर नहीं है। शब्दों के अलावा मेरा शरीर या तुम्हारा शरीर जैसी कोई चीज नहीं है। पदार्थ के एक विशाल द्रव्यमान में से एक बिंदु को चंद्रमा, दूसरे को सूर्य, दूसरे को मनुष्य, दूसरे को पृथ्वी, दूसरे को पौधा, दूसरे को खनिज कहा जाता है। कोई भी स्थिर नहीं है, लेकिन हर चीज बदल रही है। पदार्थ शाश्वत रूप से ठोस और विघटित हो रहा है। मन के साथ भी ऐसा ही है। पदार्थ का प्रतिनिधित्व ईथर द्वारा किया जाता है। जब प्राण की क्रिया सबसे सूक्ष्म होती है, तो यही आकाश कंपन की सूक्ष्मतम अवस्था में मन का प्रतिनिधित्व करेगा और वहां यह अभी भी एक अखंड द्रव्यमान होगा। यदि आप आसानी से उस सूक्ष्म कंपन तक पहुंच सकते हैं, तो आप देखेंगे और महसूस करेंगे कि पूरा ब्रह्मांड सूक्ष्म कंपन से बना है। कभी कभी कुछ दवाएं हमें होश में होते हुए भी उस स्थिति में ले जाने की क्षमता रखती है। आप में से कई लोगों को सर हम्फ्री डेवी का प्रसिद्ध प्रयोग याद होगा, जब हंसी की गैस ने उन पर काबू पा लिया था। कैसे व्याख्यान के दौरान वह निश्चल स्तब्ध रहे और उसके बाद उन्होंने कहा कि पूरा ब्रह्मांड विचारों से बना है, क्योंकि कुछ समय के लिए जैसे कि स्थूल कंपन बंद हो गए थे और केवल सूक्ष्म कंपन, जिन्हें वह विचार कहते थे, उनके सामने मौजूद थे। वह केवल अपने चारों ओर सूक्ष्म कंपन ही देख सकता था। सब कुछ विचार बन गया था। पूरा ब्रह्मांड विचारों का सागर था। वह और बाकी सभी लोग छोटे विचारों के भंवर बन गए थे। इस प्रकार विचारों के ब्रह्मांड में भी हम एकता पाते हैं और अंत में जब हम स्वयं के पास पहुंचते हैं, तो हम जानते हैं कि वह आत्मा केवल एक ही हो सकती है। पदार्थ के स्थूल और सूक्ष्म पहलुओं के कंपन से परे, गति से परे केवल एक ही है। व्यक्त गति में भी एकता ही है। इन तथ्यों को अब झुठलाया नहीं जा सकता। आधुनिक भौतिकी ने यह भी प्रदर्शित किया है कि ब्रह्मांड में ऊर्जाओं का कुल योग समान है। यह भी सिद्ध हो चुका है कि ऊर्जा का यह योग दो रूपों में विद्यमान है। यह संभावित हो जाता है, नरम हो जाता है और शांत हो जाता है, और इसके बाद यह इन सभी विभिन्न शक्तियों के रूप में प्रकट होता है। यह पुनः शांत अवस्था में वापस चला जाता है और पुनः प्रकट होता है। इस प्रकार यह अनंत काल तक विकसित और सम्मिलित होता रहता है। जैसा कि पहले कहा गया है, इस प्राण का नियंत्रण ही प्राणायाम कहलाता है। मानव शरीर में इस प्राण की सबसे स्पष्ट अभिव्यक्ति फेफड़ों की गति है। यदि वह रुक जाए, तो एक नियम के रूप में शरीर में बल की अन्य सभी अभिव्यक्तियां तुरंत रुक जाएंगी। लेकिन ऐसे लोग भी हैं जो खुद को इस तरह से प्रशिक्षित कर सकते हैं कि शरीर जीवित रहेगा, भले ही यह गति बंद हो जाए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खुद को कई दिनों तक दफनाए रख सकते हैं, लेकिन फिर भी बिना सांस लिए जीवित रह सकते हैं। सूक्ष्म तक पहुंचने के लिए हमें स्थूल की सहायता लेनी होगी और इस प्रकार धीरे धीरे सबसे सूक्ष्म की ओर यात्रा करें, जब तक कि हम अपनी बात हासिल न कर लें। प्राणायाम का वास्तविक अर्थ फेफड़ों की इस गति को नियंत्रित करना है, और यह गति सांसों से जुड़ी है। ऐसा नहीं है कि सांस इसे पैदा कर रही है, इसके विपरीत यह सांस पैदा कर रहा है। यह गति पंप क्रिया द्वारा हवा को अंदर खींचती है। प्राण फेफड़ों को चला रहा है, फेफड़ों की गति हवा को खींचती है। तो प्राणायाम सांस लेना नहीं है, बल्कि उस मांसपेशियों की शक्ति को नियंत्रित करना है जो फेफड़ों को संचालित करती है। वह मांसपेशीय शक्ति जो तंत्रिकाओं से होते हुए मांसपेशियों तक और उनसे फेफड़ों तक जाती है, उन्हें एक निश्चित तरीके से गतिमान बनाती है।
वह प्राण है, जिसे हमें प्राणायाम के अभ्यास में नियंत्रित करना होता है। जब प्राण नियंत्रित हो जाएगा तो हम तुरंत पाएंगे कि शरीर में प्राण की अन्य सभी क्रियाएं धीरे धीरे नियंत्रण में आ जाएंगी। मैंने स्वयं ऐसे पुरुष देखे हैं जिन्होंने शरीर की लगभग हर मांसपेशी को नियंत्रित कर लिया है। और क्यों नहीं? यदि मेरा कुछ मांसपेशियों पर नियंत्रण है तो शरीर की प्रत्येक मांसपेशी और तंत्रिका पर क्यों नहीं? वहां कौन सी असंभवता है? वर्तमान में नियंत्रण समाप्त हो गया है और गति स्वचालित हो गई है। हम अपनी इच्छा से अपने कान नहीं हिला सकते, लेकिन हम जानते हैं कि जानवर ऐसा कर सकते हैं। हमारे पास वह शक्ति नहीं है क्योंकि हम उसका प्रयोग नहीं करते। इसे ही नास्तिकता कहा जाता है। फिर हम जानते हैं कि जो गति अव्यक्त हो गई है उसे वापस अभिव्यक्ति में लाया जा सकता है। कड़ी मेहनत और अभ्यास से शरीर की कुछ गतियां जो सबसे अधिक निष्क्रिय हैं, उन्हें पूर्ण नियंत्रण में वापस लाया जा सकता है। इस प्रकार तर्क करने पर हम पाते हैं कि कोई असंभवता नहीं है। लेकिन दूसरी ओर इस बात की पूरी संभावना है कि शरीर के प्रत्येक अंग को पूर्ण नियंत्रण में लाया जा सकता है। योगी प्राणायाम के माध्यम से ऐसा करता है। शायद आप में से कुछ लोगों ने पढ़ा होगा कि प्राणायाम में सांस खींचते समय आपको अपने पूरे शरीर को प्राण से भरना होता है। अंग्रेजी अनुवादों में प्राण को सांस के रूप में दिया गया है और आप यह पूछने के इच्छुक हैं कि यह कैसे किया जाए। गलती अनुवादक की है। शरीर का हर हिस्सा प्राण इस महत्वपूर्ण शक्ति से भरा जा सकता है, और जब आप ऐसा करने में सक्षम होते हैं तो आप पूरे शरीर को नियंत्रित कर सकते हैं। शरीर में महसूस होने वाली सभी बीमारी और दुख पूरी तरह से नियंत्रित हो जाएंगे। इतना ही नहीं, आप दूसरे के शरीर को नियंत्रित करने में भी सक्षम होंगे। इस दुनिया में हर चीज संक्रामक है, अच्छी या बुरी। यदि आपका शरीर एक निश्चित तनाव की स्थिति में है तो उसकी प्रवृत्ति दूसरों में भी वही तनाव पैदा करने की होगी। यदि आप मजबूत और स्वस्थ हैं तो आपके आसपास रहने वाले लोगों में भी मजबूत और स्वस्थ बनने की प्रवृत्ति होगी। लेकिन यदि आप बीमार और कमजोर हैं तो आपके आसपास के लोगों में भी वैसा ही बनने की प्रवृत्ति होगी। एक आदमी द्वारा दूसरे को ठीक करने की कोशिश के मामले में पहला विचार बस अपने स्वयं के स्वास्थ्य को दूसरे को हस्तांतरित करना है। यह उपचार का आदिम प्रकार है। जानबूझकर या अनजाने में स्वास्थ्य का संचार किया जा सकता है। एक बहुत मजबूत आदमी एक कमजोर आदमी के साथ रहकर उसे थोड़ा और मजबूत बना देगा, चाहे वह इसे जानता हो या नहीं। जब इसे सचेतन ढंग से किया जाता है तो इसकी क्रिया तेज और बेहतर हो जाती है। इसके बाद वे मामले आते हैं जिनमें कोई व्यक्ति स्वयं बहुत स्वस्थ नहीं हो सकता है, फिर भी हम जानते हैं कि वह दूसरे को स्वास्थ्य प्रदान कर सकता है। ऐसे मामले में पहले व्यक्ति का प्राण पर थोड़ा अधिक नियंत्रण होता है और कुछ समय के लिए वह अपने प्राण को कंपन की एक निश्चित अवस्था तक जगा सकता है और इसे दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा सकता है। ऐसे मामले सामने आए हैं जहां यह प्रक्रिया कुछ दूरी पर चलती रही है, लेकिन वास्तव में विराम के अर्थ में कोई दूरी नहीं है। कहां है दूरियों का विराम? क्या आपके और सूरज के बीच कोई दरार है? यह पदार्थ का एक सतत द्रव्यमान है, सूर्य इसका एक भाग है और आप दूसरा। क्या नदी के एक हिस्से से दूसरे हिस्से के बीच कोई दरार है? तो फिर कोई भी शक्ति यात्रा क्यों नहीं कर सकती? इसके खिलाफ कोई कारण नहीं है। दूर से उपचार के मामले बिल्कुल सच हैं। प्राण को बहुत दूर तक प्रसारित किया जा सकता है, लेकिन एक वास्तविक मामले में सैकड़ों धोखाधड़ी होती हैं। उपचार की यह प्रक्रिया इतनी आसान नहीं है जितना समझा जाता है। इस तरह के उपचार के सबसे सामान्य मामलों में आप पाएंगे कि उपचारकर्ता मानव शरीर की स्वाभाविक रूप से स्वस्थ स्थिति का लाभ उठाते हैं। एक एलोपैथ आता है और हैजा के रोगियों का इलाज करता है और उन्हें अपनी दवाएं देता है। होम्योपैथ आता है और अपनी दवाएं देता है और शायद एलोपैथ की तुलना में अधिक इलाज करता है, क्योंकि होम्योपैथ अपने रोगियों को परेशान नहीं करता है, बल्कि प्रकृति को उनसे निपटने की अनुमति देता है। विश्वास चिकित्सक और भी अधिक ठीक हो जाता है, क्योंकि वह अपने मन की सहन शक्ति लाता है और विश्वास के माध्यम से रोगी के सुप्त प्राण को जागृत करता है। विश्वास चिकित्सकों द्वारा लगातार एक गलती की जाती है। वे सोचते हैं कि विश्वास सीधे मनुष्य को ठीक करता है, लेकिन केवल विश्वास ही सारी जमीन को कवर नहीं करता है। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं
जिनका सबसे बुरा लक्षण यह होता है कि मरीज कभी सोचता ही नहीं कि उसे यह बीमारी है। रोगी का वह जबरदस्त विश्वास ही रोग का एक लक्षण है और आमतौर पर यह संकेत देता है कि वह शीघ्र ही मर जाएगा। ऐसे मामलों में यह सिद्धांत लागू नहीं होता कि विश्वास इलाज करता है। यदि विश्वास ही ठीक हो जाता तो ये मरीज भी ठीक हो जाते। प्राण के द्वारा ही वास्तविक इलाज होता है। शुद्ध मनुष्य जिसने प्राण को नियंत्रित कर लिया है, उसके पास इसे कंपन की एक निश्चित स्थिति में लाने की शक्ति है, जिसे दूसरों तक पहुंचाया जा सकता है, जिससे उनमें समान कंपन पैदा हो सकता है। आप इसे रोजमर्रा के कार्यों में देखते हैं। आपसे बात मैं क्या करने का प्रयास कर रहा हूं? ऐसा कहने के लिए मैं अपने मन को कंपन की एक निश्चित स्थिति में ला रहा हूं, और जितना अधिक मैं इसे उस स्थिति में लाने में सफल होऊंगा, उतना ही अधिक आप मेरी बात से प्रभावित होंगे। आप सभी जानते हैं कि जिस दिन मैं अधिक उत्साहित होता हूं, उस दिन आपको व्याख्यान का उतना ही अधिक आनंद आता है, और जब मैं कम उत्साही होता हूं, तो आपको रुचि की कमी महसूस होती है। विश्व की विशाल इच्छा शक्तियां, विश्व प्रवर्तक अपने प्राण को कंपन की उच्च स्थिति में ला सकते हैं, और यह इतना महान और शक्तिशाली है कि यह एक पल में दूसरों को पकड़ लेता है, और हजारों लोग उनकी ओर आकर्षित हो जाते हैं, और आधा दुनिया वैसे ही सोचती है जैसे वे करते हैं। दुनिया के महान पैगंबरों के पास प्राण पर सबसे अद्भुत नियंत्रण था, जिसने उन्हें जबरदस्त इच्छा शक्ति प्रदान की। वे अपने प्राण को उच्चतम गति की स्थिति में ले आए थे, और इसी ने उन्हें दुनिया को प्रभावित करने की शक्ति दी थी। शक्ति की सभी अभिव्यक्तियां इसी नियंत्रण से उत्पन्न होती हैं। पुरुष भले ही रहस्य न जानते हों, लेकिन यही एक व्याख्या है। कभी कभी आपके अपने शरीर में प्राण की आपूर्ति कम या ज्यादा एक हिस्से की ओर आकर्षित होती है। संतुलन गड़बड़ा जाता है, और जब प्राण का संतुलन गड़बड़ा जाता है, तो जिसे हम रोग कहते हैं, वह उत्पन्न होता है। अनावश्यक प्राण को दूर करना या जिस प्राण की कमी है उसे प्रदान करना रोग का इलाज होगा। वह फिर से प्राणायाम है, यह सीखना कि जब शरीर के एक हिस्से में प्राण होना चाहिए, उससे अधिक या कम है। भावनाएं इतनी सूक्ष्म हो जाएंगी कि मन को लगेगा कि पैर के अंगूठे या उंगली में जितना प्राण होना चाहिए उससे कम है, और उसे आपूर्ति करने की शक्ति उसके पास होगी। ये प्राणायाम के विभिन्न कार्यों में से हैं। उन्हें धीरे धीरे सीखना होगा, और जैसा कि आप देखते हैं, राजयोग का पूरा दायरा वास्तव में प्राण के विभिन्न स्तरों पर नियंत्रण और दिशा सिखाना है। जब कोई व्यक्ति अपनी ऊर्जा को एकाग्र कर लेता है, तो वह अपने शरीर में मौजूद प्राण पर अधिकार कर लेता है। जब कोई व्यक्ति ध्यान कर रहा होता है, तो वह प्राण को भी एकाग्र कर रहा होता है। समुद्र में विशाल लहरें होती हैं, जैसे पहाड़, फिर छोटी लहरें, और उससे भी छोटी, छोटे छोटे बुलबुले तक, लेकिन इन सब के पीछे अनंत महासागर है। बुलबुला एक छोर पर अनंत सागर से और दूसरे छोर पर विशाल लहर से जुड़ा है। तो एक विशाल मनुष्य हो सकता है और दूसरा एक छोटा सा बुलबुला, लेकिन प्रत्येक ऊर्जा के उस अनंत महासागर से जुड़ा हुआ है, जो अस्तित्व में मौजूद प्रत्येक जानवर का सामान्य जन्मसिद्ध अधिकार है। जहां भी जीवन है, उसके पीछे अनंत ऊर्जा का भंडार है। कुछ कवक, कुछ अत्यंत सूक्ष्म सूक्ष्म बुलबुले के रूप में शुरू होकर, और हर समय ऊर्जा के उस अनंत भंडार से निकलते हुए एक रूप धीरे धीरे और लगातार बदलता रहता है, जब तक कि समय के साथ वह एक पौधा, फिर एक जानवर, फिर एक आदमी नहीं बन जाता। अंततः भगवान। यह लाखों कल्पों के बाद प्राप्त होता है, लेकिन समय क्या है? गति की वृद्धि, संघर्ष की वृद्धि समय की खाई को पाटने में सक्षम है। योगी कहते हैं कि जिसे पूरा करने में स्वाभाविक रूप से लंबा समय लगता है, उसे कार्य की तीव्रता से छोटा किया जा सकता है। एक मनुष्य धीरे धीरे ब्रह्मांड में मौजूद अनंत द्रव्यमान से इस ऊर्जा को खींचता रह सकता है, और शायद उसे देव बनने के लिए 1,00,000 साल की आवश्यकता होगी, और फिर शायद उससे भी ऊंचा बनने के लिए 5,00,000 साल की आवश्यकता होगी, और शायद परिपूर्ण बनने में 5,00,000 वर्ष लगेंगे। तीव्र विकास को देखते हुए समय कम हो जाएगा। पर्याप्त प्रयास के साथ 6 महीने या 6 साल में इस पूर्णता तक पहुंचना क्यों संभव नहीं है? कोई सीमा नहीं है। कारण यह बताता है, यदि एक इंजन एक निश्चित मात्रा में कोयले के साथ 2 मील प्रति घंटे चलता है,
तो यह कोयले की अधिक आपूर्ति के साथ कम समय में दूरी तय करेगा। इसी प्रकार आत्मा अपनी क्रिया को तीव्र करके इसी जीवन में पूर्णता क्यों नहीं प्राप्त करेगी? हम जानते हैं कि सभी प्राणी अंततः उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे, लेकिन इन लाखों युगों तक प्रतीक्षा करने की किसे परवाह है? इस शरीर में, इस मानव रूप में भी तुरंत उस तक क्यों नहीं पहुंचते? मुझे वह अनंत ज्ञान, अनंत शक्ति अब क्यों नहीं मिलेगी? योगी का आदर्श, योग का संपूर्ण विज्ञान मनुष्यों को यह सिखाने के लिए निर्देशित है कि कैसे आत्मसात करने की शक्ति को तीव्र करके पूर्णता तक पहुंचने के लिए समय को कम किया जाए, बजाय इसके कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक धीरे धीरे आगे बढ़ें और पूरी होने तक प्रतीक्षा करें। मानव जाति परिपूर्ण हो गई है। दुनिया के सभी महान पैगंबर, संत और द्रष्टा, उन्होंने क्या किया? जीवन की एक अवधि में उन्होंने मानवता का पूरा जीवन जिया। पूर्णता तक पहुंचने के लिए सामान्य मानवता के लिए जितना समय लगता है वह पूरा किया। एक ही जीवन में वे स्वयं को पूर्ण बनाते हैं। उनके पास किसी और चीज के लिए कोई विचार नहीं है। वे किसी अन्य विचार के लिए एक क्षण भी नहीं जीते हैं, और इस प्रकार उनके लिए रास्ता छोटा हो जाता है। एकाग्रता का यही अर्थ है, आत्मसात करने की शक्ति को तीव्र करना, इस प्रकार समय को कम करना। राजयोग वह विज्ञान है जो हमें एकाग्रता की शक्ति प्राप्त करना सिखाता है। प्राणायाम का अध्यात्म से क्या संबंध है? अध्यात्मवाद भी प्राणायाम का ही एक स्वरूप है। यदि यह सच है कि दिवंगत आत्माएं मौजूद हैं, केवल हम उन्हें नहीं देख सकते हैं, तो यह काफी संभव है कि हमारे आसपास उनमें से सैकड़ों और लाखों हो सकते हैं, जिन्हें हम न तो देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं और न ही छू सकते हैं। हो सकता है कि हम लगातार उनके शरीर के बीच से गुजरते और बार बार गुजरते रहे और वे हमें देख या महसूस नहीं कर पाते। यह एक वृत्त के भीतर एक वृत्त है, ब्रह्मांड के भीतर ब्रह्मांड है। हमारी 5 इंद्रियां हैं और हम कंपन की एक निश्चित अवस्था में प्राण का प्रतिनिधित्व करते हैं। कंपन की एक ही स्थिति में सभी प्राणी एक दूसरे को देखेंगे, लेकिन यदि ऐसे प्राणी हैं जो कंपन की उच्च स्थिति में प्राण का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो वे दिखाई नहीं देंगे। हम प्रकाश की तीव्रता को तब तक बढ़ा सकते हैं जब तक कि हम उसे देख ही न सकें, लेकिन ऐसे प्राणी भी हो सकते हैं जिनकी आंखें इतनी शक्तिशाली हों कि वे ऐसे प्रकाश को देख सकें। फिर यदि इसका कंपन बहुत कम है तो हमें प्रकाश दिखाई नहीं देता है, लेकिन बिल्लियां और उल्लू जैसे जानवर हैं जो इसे देख सकते हैं। हमारी दृष्टि की सीमा इस प्राण के स्पंदनों का केवल एक स्तर है। उदाहरण के लिए इस माहौल को लें। यह परत दर परत ढेर होता जाता है, लेकिन पृथ्वी के निकट की परतें ऊपर की परतों की तुलना में सघन होती हैं, और जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं वातावरण अधिक सूक्ष्म होता जाता है। या सागर का मामला लीजिए, जैसे जैसे आप गहराई में जाते हैं पानी का दबाव बढ़ता जाता है, और जो जानवर समुद्र की तलहटी में रहते हैं वे कभी ऊपर नहीं आ पाते, अन्यथा वे टुकड़ों में टूट जाएंगे। ब्रह्मांड को ईथर के एक महासागर के रूप में सोचें, जिसमें प्राण की क्रिया के तहत कंपन की अलग अलग डिग्री की परत दर परत शामिल है। केंद्र से दूर कंपन कम होते हैं, इसके निकट वे तीव्रतर होते जाते हैं। कंपन का एक क्रम एक तल बनाता है। फिर मान लीजिए कि कंपन की इन श्रेणियों को समतलों में विभाजित किया जाता है। इतने लाखों मील कंपन का एक सेट, और फिर इतने सारे लाखों मील कंपन का एक और उच्चतर सेट, और इसी तरह। इसलिए यह संभव है कि जो लोग कंपन की एक निश्चित अवस्था के स्तर पर रहते हैं उनमें एक दूसरे को पहचानने की शक्ति होगी, लेकिन वे अपने से ऊपर वालों को नहीं पहचान पाएंगे। फिर भी जिस प्रकार दूरबीन और सूक्ष्मदर्शी से हम अपनी दृष्टि का दायरा बढ़ा सकते हैं, उसी प्रकार योग द्वारा हम स्वयं को दूसरे स्तर के कंपन की स्थिति में ला सकते हैं, और इस प्रकार स्वयं को यह देखने में सक्षम कर सकते हैं कि वहां क्या हो रहा है। मान लीजिए कि यह कमरा उन प्राणियों से भरा है जिन्हें हम नहीं देखते हैं। वे कंपन की एक निश्चित अवस्था में प्राण का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि हम दूसरे का प्रतिनिधित्व करते हैं। मान लीजिए कि वे एक त्वरित का प्रतिनिधित्व करते हैं और हम इसके विपरीत का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्राण वह सामग्री है जिससे वे बने हैं, और हम भी सभी एक ही प्राण सागर के हिस्से हैं। वे केवल कंपन की दर में भिन्न हैं।
अगर मैं खुद को त्वरित कंपन में ला सकूं तो यह विमान तुरंत मेरे लिए बदल जाएगा। मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देख पाऊंगा। तुम मिट जाते हो और वे प्रकट हो जाते हैं। शायद आप में से कुछ लोग यह जानते हो कि यह सच है। मन को कंपन की उच्च अवस्था में लाना योग में एक शब्द में शामिल है, समाधि। उच्च कंपन की ये सभी अवस्थाएं मन के अतिचेतन कंपन उस एक शब्द समाधि में समूहित है, और समाधि की निचली अवस्थाएं हमें इन प्राणियों के दर्शन देती हैं। समाधि की उच्चतम श्रेणी वह है जब हम वास्तविक चीज को देखते हैं, जब हम उस सामग्री को देखते हैं जिससे इन सभी प्रकार के प्राणियों की रचना हुई है, और मिट्टी के एक ढेले को जानने से हम ब्रह्मांड की सभी मिट्टी को जानते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्राणायाम में वह सब कुछ शामिल है जो अध्यात्मवाद के लिए भी सत्य है। इसी तरह आप पाएंगे कि जहां भी कोई संप्रदाय या लोगों का समूह किसी गूढ़ और रहस्यमय या छुपी हुई चीज की खोज करने की कोशिश कर रहा है, वे जो कर रहे हैं वह वास्तव में यह योग है। प्राण को नियंत्रित करने का यह प्रयास है। आप पाएंगे कि जहां कहीं भी शक्ति का असाधारण प्रदर्शन होता है, वह इसी प्राण की अभिव्यक्ति है। प्राणायाम में भौतिक विज्ञान को भी शामिल किया जा सकता है। भाप इंजन को कौन चलाता है? प्राण भाप के माध्यम से कार्य कर रहा है। प्राण के अलावा बिजली आदि की ये सभी घटनाएं क्या हैं? भौतिक विज्ञान क्या है? बाह्य साधनों द्वारा प्राणायाम का विज्ञान। प्राण जो स्वयं को मानसिक शक्ति के रूप में प्रकट करता है, केवल मानसिक साधनों द्वारा ही नियंत्रित किया जा सकता है। प्राणायाम का वह भाग जो प्राण की भौतिक अभिव्यक्तियों को भौतिक साधनों द्वारा नियंत्रित करने का प्रयास करता है, भौतिक विज्ञान कहलाता है। और वह भाग जो मानसिक साधनों द्वारा मानसिक शक्ति के रूप में प्राण की अभिव्यक्तियों को नियंत्रित करने का प्रयास करता है, राजयोग कहलाता है।